स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। आज करने जा रहे हैं हम हैवी साइज की कटिंग। हैवी साइज की लेडीज प्लाजो पैंट रहेगी ये, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। हमारी पैंट थाई से भी टाइट नहीं रहेगी, परफेक्ट फिटिंग में आएगी। उसके लिए हमें चाहिए ये फुटी फिटिंग वाली और नेप चाहिए, इंची टेप, चौक और कैंची। ये चीज मेन होते हैं कटिंग के लिए। ये ऐसी पैंट कटिंग करेंगे हम जिसमें थाई से भी टाइट नहीं होगी, उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखो फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, किनारी वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे, बंद साइड रखेंगे हम दूसरी साइड। अब इसमें मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। हिप रहेगा 50 इंच। हैवी साइज की पैंट रहेगी 50 रहेगा हमारा हिप साइज इसमें। और थाई, अब देखो थाई मेन है, थाई थाई रहेंगी 28। जिसकी पैंट थाई से टाइट होती है उसमें थाई नेप लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखो ऊपर से हम यहाँ साथ के साथ कटिंग कर रहे हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें मैं आपको फ्रंट बैक दोनों ही कटिंग साथ दिखाऊंगी। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, आप 2.5 भी ले सकते हो। अब 2 इंच लेंगे हम फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा। इस तरीके से ये रहेगा हमारा इलास्टिक के लिए फैब्रिक। और इसमें ना हिप साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लेंगे चौड़ाई 14 इंच रखेंगे, 14 इंच चौड़ाई रखेंगे। और आसन लेंगे हैवी साइज है इसमें 12 इंच का हम लेंगे इसमें आसन। आसन हमेशा हिप साइज के हिसाब से लिया जाता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 14 इंच लेके, अब देखो यहाँ से थाई नेप लेना क्यों जरूरी है। अगर हम कम ले लेते हैं 12 इंच ले लेते हैं, फिर हम थाई नेप देखते हैं, थाई रहेंगी हमारी टाइट। इसीलिए होता है मेन, थाई भी जरूरी है थाई नेप लेना। सभी पैंट्स में अलग अलग कंडीशन होती है, साइज के हिसाब से होती है कंडीशन पैंट कटिंग में। और 2 इंच एक्स्ट्रा लेके आसन के लिए 1 इंच पर ऐसे रखेंगे और ऊपर से 2.5 इंच रहेगा। और ऐसे हम इसकी गोलाई करेंगे। यहाँ से आप 2.5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, मैं यहाँ ले रही हूँ 2 इंच इसमें। अब लंबाई देखेंगे, ऊपर से हम ये 4 इंच है जो, यानी कि फ्रंट वाले का 2 इंच और बैक वाले का मिला के 4 इंच छोड़ते हुए हम लंबाई लेंगे। इसमें लंबाई रहेगी हमारी इसमें 37 इंच की पैंट तैयार रहेगी। ये 37 इंच की पैंट तैयार करेंगे। अब देखो जो ऊपर लिया है ना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक, वो रहेगा हमारा इलास्टिक के लिए। फुल घेर में इलास्टिक डालेंगे। अब इधर से भी देखो, आसन की साइड से भी हम लंबाई सेम ही रखेंगे। 37 इंच तैयार करनी है, आधा इंच ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि 37.5 इंच ले लेंगे इसमें। अब इधर की देखो, अब यहाँ से देखते हैं हम, ये 2 इंच जो बढ़ाया था ना आसन के लिए, यहाँ से लेंगे हम टोटल हो जाएगा हमारा 14 + 2 यानी कि 16 हो जाएगा। 14 + 2 करेंगे तो उसका आधा करेंगे, यानी कि 8 इंच। अब मोरी का देखेंगे, नीचे से मोरी का निशान हमारा सेम रहना चाहिए। 16 इंच का आधा करेंगे, यहाँ भी हम 8 इंच रहेगा। अब इस निशान को ऐसे मिला लेना है। जिसकी भी पैंट घूमती है आपको ऐसे ही करना है, ऐसे निशान लगाओगे आप। इजी तरीके से आपको पैंट प्लाजो की कटिंग दिखा रहे हैं। अब मोरी के लिए देखो, आप अगर आपको मोरी रखनी है 7 इंच, फिर आपको लेना है 4 इंच उस साइड, 4 इंच इस साइड, दोनों साइड 4-4 इंच ले लेना आपको। अब यहाँ से देखो 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। अगर आपके पास ये फिटिंग वाली फुटी है तो आप ये वाली यूज कर सकते हो कटिंग के लिए, नहीं तो फिर आप इंची टेप का भी यूज कर सकते हो। दोनों से ही बेटर कटिंग हो जाएगी। अब देखो ये तो हो जाएगी हमारी स्ट्रेट पैंट। लेकिन जिसको थोड़ा लूज पहनना पसंद है, देखो थाई से भी टाइट नहीं रहेगी, प्रॉपर आएगी हमारी थाई। ये यहाँ पे 15 इंच है, क्योंकि 1 इंच तो हम एक्स्ट्रा लेंगे। 14 इंच यानी कि 28 थाई थी। अब यहाँ से हम देखो साथ में ही कर रहे हैं बैक के लिए कटिंग। ऐसे रहेगी बैक के लिए। यहाँ से 2 इंच पर घुमाव देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताई थी राउंड शेप कैसे देंगे आसन के लिए। अगर किसी की पैंट थाई से टाइट होती है, स्ट्रेट पहनना पसंद नहीं है, फिर आपको इसमें क्या करना है, फिर आपको इसमें हल्की हल्की लूजिंग दे लेनी है। वो मैं आपको कटिंग करते टाइम दिखाऊंगी कि कैसे हम कितना कितना फैब्रिक लेंगे कटिंग में। अब यहाँ हम नीचे ले रहे हैं 3-3 इंच फोल्ड के लिए। नीचे से थोड़ी तिरछी कटिंग कर लेंगे ताकि सिलते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी वीडियोस में जाके देखना, कई तरह के
कटिंग कर रखी है। अलग अलग साइज की कटिंग मिलेगी आपको पैंट की। सभी पैंट में साइज के हिसाब से कटिंग रहेगी। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे हम। पैंट की सभी का मेजरमेंट अलग अलग होता है। हर पैंट में कटिंग का तरीका कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, कटिंग करनी दिखा रहे हैं आपको। देखो बैक वाले की कटिंग रहेगी, पहले बैक वाले की कर लेंगे। ये होगी हमारी बैक वाले पार्ट्स की कटिंग। अब फ्रंट वाले के लिए देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ से जुड़ा हुआ था हमारा फैब्रिक। अब देखो ये 2 इंच हम अलग से उतार लेंगे जो बैक के लिए था। अब हम यहाँ करेंगे तिरछी कटिंग बैक वाले के लिए। अगर आप पैंट के साथ कटिंग कर रहे हो, आपको कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमें 2 पल्ले पहले उठाने हैं। अब देखो ऊपर से 2 पल्ले उठाते हुए फ्रंट वाले की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी रहेगी ये कटिंग। फ्रंट वाले की भी होगी हमारी कटिंग, बैक वाले की भी हो जाएगी। देखो इस तरीके से ल्यूजिंग आपने देख ली होगी कटिंग करते टाइम मैंने कितने ल्यूजिंग रखी है ताकि पैंट टाइट ना आए था इसे किसी की। अब यहाँ प्रॉपर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे देखो सिलाई में जाएगा। बैक वाला जो ज्यादा लेते हैं ना वो हमारा जाता है सिलाई में। अब हमारी पैंट यहाँ सिल के हो चुकी है तैयार। पैंट सिलने के बाद देखो आप बैक साइड से ऐसे रहेगी, क्योंकि लेडीज का बैक बड़ा होता है, बैठते टाइम पैंट नीचे खिसकती है। अब आपको दिखाएंगे थाई। थाई देखना आप, यहाँ पे देखो हमारी थाई हो चुकी है। यहाँ पे 14.5 तैयार है। हल्की सी तो हम ल्यूजिंग रखते हैं यहाँ आधा इंच। ऊपर से हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी पूरी 37 यानी कि 37 तैयार है। मोहरी हमारी रहेगी 7 इंच तैयार इसमें। और अब देखो आप इसमें दोबारा से दिखा रही हूँ एक बार, लंबाई पूरी 37 रहेगी। लंबाई देखते हैं हम इधर की साइड से, जहाँ पे पॉकेट लगाते हैं ना उस साइड से, आसन की साइड से देखते लंबाई। अब देखो यहाँ से बीच से हमारी ये बीच का निशान कितने अच्छे से लगाया था। हमारी पैंट बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, हमारी पैंट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। किसी भी हैवी से हैवी साइज का आदमी पैंट को पहन के आराम से काम कर सकता है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।